दोस्तों, चंद्रयान 3 उस मिशन पर है जिस मिशन के सक्सेस होने के बाद भारत भी उन 4 देशों के अंदर शामिल हो जाएगा जो अभी तक चांद पर यानी कि चंद्रमा पर अपने चंद्रयान भेज चुके हैं। लेकिन आज से तकरीबन 5 दिन पहले चंद्रयान 3 भारत के श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी तक तकरीबन 52,000 किलोमीटर का सफर कर लिया है। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ चंद्रयान 3 के साथ जिसके बाद भोकाल मच गया है। आखिर चंद्रयान 3 के साथ धरती से करीब 52,000 किलोमीटर दूरी पर क्या हुआ है जिससे अब पूरा भारत खुशी से झूम उठेगा, और इसरो को कैसे अब बधाइयां मिल रही है। अमेरिका, रूस जैसे देश भी अब बधाई दे रहे हैं क्योंकि कम खर्चे में 52,000 किलोमीटर तक पहुंचा है। और 52,000 किलोमीटर की चर्चा क्यों हो रही है, तो यह आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने अब चौथा पड़ाव भी सफलतापूर्वक पार कर लिया है, जिससे चंद्रयान 3 का ऑर्बिट अब पूरी तरह से बदल चुका है। इसरो वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से कुछ ही सेकंड के लिए चंद्रयान 3 के इंजन को चालू किया, और इसके बाद तो देखते ही देखते नया करामात हो गया, क्योंकि चंद्रयान ने अब रास्ता बदल लिया है और अब इसकी धरती से दूरी 51,400 किलोमीटर से बढ़कर 80,000 किलोमीटर के भी पार पहुंच चुकी है। अब इसरो का अगला टारगेट इसे धरती से 1,00,000 किलोमीटर दूर पहुंचाने का है। तो दोस्तों, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि भारत का चंद्रयान 3 अब चौथे ऑर्बिट के बाद कहां जा रहा है, और इसके बाद दोस्तों एक बार फिर से इसका ऑर्बिट बदला जाएगा। इसके बाद शुरू होगा असली कठिनाइयों वाला रास्ता। दोस्तों, इसरो ने अब जो काम किया है उसमें अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो फिर यह मिशन पूरा का पूरा बर्बाद हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यह मिनी सेकेंड्स का खेल है, इसलिए इसरो इसमें फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। लेकिन इसरो ने बताया है कि यान पूरी तरह से सेफ है और लगातार आगे बढ़ रहा है। और अब एक बार और इंजन फायर करने के बाद चंद्रयान 3 चांद के रास्ते पर लंबे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में चला जाएगा। यह रास्ता ही चंद्रमा और धरती के बीच का हाईवे है। इस वक्त पृथ्वी के चारों तरफ ही चंद्रयान की दिशाएं बदली जा रही हैं, जिसके बाद इसरो वैज्ञानिकों का टारगेट है कि वे 31 जुलाई तक चंद्रयान 3 को 1,00,000 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में पहुंचा दे, ताकि उसके बाद हाईवे पर जाने के लिए एक सिंगल शॉट मारा जाए। इसके बाद से ये लूनर ट्रांसफर प्रोजेक्ट्री में 5 दिनों की यात्रा के लिए निकल जाए। इसके बाद 5 या फिर 6 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट को पकड़ने की कोशिश करने लग जाएगा। एक बार अगर उसने चंद्रमा की ग्रेविटी में घुसकर ऑर्बिट को पकड़ लिया, उसके बाद बहुत सारा रास्ता आसान हो जाएगा और एक बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगर ऑर्बिट ने नहीं पकड़ा तो चंद्रयान चंद्रमा के पीछे की तरफ चला जाएगा, और उस स्थिति में दोस्तों हालात बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं। यानी कि माइक्रो सेकेंड के अंदर ही अगर इसरो ने कोई गड़बड़ कर दी तो पूरा का पूरा खेल चौपट हो सकता है, क्योंकि चांद वाले हाईवे से चंद्रमा के ऑर्बिट में जाना चंद्रयान 3 के लिए बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। यही इसरो वैज्ञानिकों के लिए अब बड़ी मुश्किल का काम भी हो सकता है, लेकिन इसरो ने यह पहले भी सफलतापूर्वक पूरा किया है, और इस बार भी टीम पूरे कॉन्फिडेंस के अंदर है कि उनका प्रोपल्सन मॉड्यूल चालू करके इसे चंद्रमा की कक्षा में धकेल दिया जाएगा। मतलब चांद से 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली कक्षा में इसे चंद्रयान 3 को डाला जाएगा, जहां से 17 अगस्त को दोस्तों प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से सेपरेट हो जाएगा। इसे इसकी गति को धीमा करना होगा और चंद्रयान 3 जिस गति से जा रहा है उसके ठीक विपरीत वाली दिशा में इसको भेजने का काम करना होगा। यह काम 23 अगस्त को होगा, और इसी कड़ी का इसरो इंतजार कर रहा है कि यही काम सबसे ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग होने वाला है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, पीओके में लोगों के अंदर अब इतना गुस्सा है कि अब सारे लोगों ने ऐलान कर दिया है कि 15 अगस्त को इस बार भारत का झंडा फहराएंगे पीओके में। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो आपको बता दें कि पाकिस्तान
अब पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। पीओके के लोग, खासकर जो गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वे मर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें फंडिंग करना भी बंद कर दिया है। दोस्तों, आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर उन्हें फंडिंग कौन कर रहा है। तो बता दें कि चीन जरूर फंडिंग कर रहा है, लेकिन फंडिंग के साथ साथ वे बहुत ज्यादा टॉर्चर भी कर रहा है पीओके के लोगों को। वे दबाव बना रहा है कि कहीं वे भारत से नहीं मिले, इसलिए वह बहुत सारी गतिविधियां पीओके में चलाता है। लेकिन अब पीओके की जनता कैसे सड़क पर उतरी है, आप इस 10 सेकेंड के क्लिप में देखिए। आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। आपने देखा दोस्तों कि कैसे अब पीओके में हाहाकार मचा है। अब इस बार 15 अगस्त को जब तिरंगा लहराएगा तो हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे कि कैसे वहां के लोग तिरंगा लहरा रहे हैं। हकीकत माने तो पाकिस्तान के पास अब चुनाव कराने के पैसे नहीं, और वह अब लोन लेने के लिए अपने मुस्लिम देशों से विलाप करता, मांग करता फिर रहा है। लेकिन कोई भी मुस्लिम देश अब उसे पैसे देने से इनकार कर रहा है, क्योंकि वह अब ऐसा देश बन गया है जो वहां की सरकार नहीं चलाती उस देश को, बल्कि आईएसआई जैसे आतंकवादी लोग आर्मी पर कमांड करके आर्मी से देश चलवाते हैं। दोस्तों, तो कौन उसे लोन दे? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पीओके के लोग, माना जा रहा है कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब इस बार वे भारत का झंडा लहराकर दिखाएंगे कि पीओके के लोग भी अब भारत के साथ हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए और क्या आर्मी द्वारा अटैक करना चाहिए पाकिस्तान पर पीओके को वापस लेने के लिए, या फिर किस तरह से समझौता करना चाहिए। आप खुद कमेंट करके बताइएगा। अब थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि और क्या कुछ चल रहा है पीओके में। दोस्तों, पीओके के लोग अब पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यह प्रोटेस्ट अब पीओके में लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में पीओके के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नाजिर अजीज ने बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से पीओके पर कब्जा किया हुआ है, वहां बहुत सालों से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह सब कुछ पाकिस्तान सरकार की नॉलेज में ही हो रहा है, और पीओके में लगातार घोर अमानवीय घटनाएं बढ़ती जा रही है। इन सब की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की सरकार है। लेकिन पाकिस्तान जहां एक तरफ तो कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है, वहीं पीओके में हो रही चीजों को दुनिया की नजर से छुपाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई भी सपोर्ट ना मिलने की वजह से इकोनॉमिक तौर पर यह पूरा रीजन एक तरह से पैरालाइज हो चुका है। इसी तरह से पीओके से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन गल्फ कंट्रीज में होने लगा है। लेकिन तब भी पाकिस्तान सरकार पीओके पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। देखा जाए तो यही कारण है कि आज पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ काफी बड़े लेवल पर हर रोज एक प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। लेकिन इन सभी आंदोलनों को दुनिया के सामने आने से पहले ही दबा दिया जाता है। क्राइम रेट की बात करें तो वह भी इस रीजन में काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसे पाकिस्तान सरकार हमेशा से ही नजरअंदाज करती आई है। साथ ही पाकिस्तान सरकार हमेशा पीओके के लोगों की बातों को भी नजरअंदाज करती आई है। इन सब से पाकिस्तान सरकार की असल रियलिटी पता चलती है कि कैसे पाकिस्तान सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन असल में वह पीओके और वहां के लोगों को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं कर रही। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है?